आज हमारे श्रोता एक ऐसे इंसान की कहानी बताते हैं जिसने 19वीं सदी के भारत में एक बहुत बड़ा सवाल पूछा। सवाल ये कि अगर हमें एक मजबूत देश बनना है तो क्या हमें अपने धर्म और समाज को अपडेट करने की जरूरत है? और उनका जवाब था हाँ, बिल्कुल है। लेकिन उस अपडेट का जो सोर्स कोड है वो हमें अपने ही प्राचीन ग्रंथों में मिलेगा। सही बात है। तो चलिए दयानंद सरस्वती और उनके बनाए आर्य समाज के इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है इसे समझने का, क्योंकि दयानंद सरस्वती सिर्फ एक और समाज सुधारक नहीं थे। वो एक तरह से एक पूरे सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश कर रहे थे। रीबूट करना, हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम था। एक तरफ आर्य समाज के सिद्धांत और उनके काम हैं, और दूसरी तरफ भाषा और राष्ट्रवाद पर उनके विचार। और दोनों को साथ रखकर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। तो शुरू करते हैं उस इंसान से जिसके दिमाग में ये सब चल रहा था, दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम था मूलशंकर। हाँ, गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार से थे और स्रोतों के मुताबिक उन्होंने सच की खोज में लगभग 15 साल हाँ, एक सन्यासी की तरह पूरे भारत में यात्रा की। मतलब ये कोई अचानक आया विचार नहीं था। इसके पीछे एक बहुत लंबी खोज थी। बिल्कुल। और जब 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की, तो ये उस समय भारत में चल रही हलचल की, खासतौर पर पश्चिमी प्रभावों की एक सीधी प्रतिक्रिया थी। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। हाँ। स्रोत कहता है कि ये आंदोलन पुनरुत्थानवादी रूप में था, सामग्री में नहीं। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। तो इसे थोड़ा आसान करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ पुरानी चीजों को वापस नहीं लाना चाहते थे? बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, उन्होंने एक तरह से ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया। ब्रांडिंग? कैसे? वेदों की और लौटो का नारा देकर उन्होंने लोगों को एक जानी पहचानी सम्मानजनक चीज से जोड़ा। लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट था, यानी उनके सुधार, वो उस समय के हिसाब से पूरी तरह से आधुनिक थे। अच्छा। ये अतीत का इस्तेमाल भविष्य बनाने के लिए था, अतीत में वापस जाने के लिए नहीं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो वेदों की ओर लौटो एक मार्केटिंग स्लोगन जैसा था, जिसके पीछे एक मॉडर्न एजेंडा था। एक तरह से हाँ। उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बातें हैं। पर एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वो पश्चिमी असर की प्रतिक्रिया में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो खुद आधुनिकता को अपना रहे थे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही उनकी सोच की खासियत है। वो आधुनिकता और पश्चिमीकरण में फर्क करते थे। अच्छा, क्या फर्क था? उनका मानना था कि विज्ञान, तर्क और नई तकनीक को अपनाना जरूरी है, ये आधुनिकता है। ठीक है। लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को छोड़कर पश्चिम के नकल करना, ये पश्चिमीकरण या मानसिक दास्ता है, जिसके वो सख्त खिलाफ थे। समझी। तो उनका नारा असल में अंधविश्वास के खिलाफ था। हाँ, बाद के पुराणों और अज्ञानी पुरोहितों द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास के खिलाफ था, ना कि प्रोग्रेस के खिलाफ। अच्छा, तो ये जड़ों की तरफ लौटने की बात थी, ताकि वहां से ताकत लेकर आगे बढ़ा जा सके, ना कि वहीं रुक जाने की। बिल्कुल सही। तो जब उन्होंने उस समय के समाज को देखा तो उन्हें कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा चुभ रही थी? लिस्ट काफी लंबी है। हिंदू रूढ़िवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेवत्वाद, जादू टोना, पशु बलि, इन सब पर उन्होंने सीधा हमला किया। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा प्रहार था वो था जाति व्यवस्था था। और उस समय के बाकी सुधारकों से उनका तरीका अलग था। बहुत अलग और क्रांतिकारी। कैसे? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से। अच्छा, उन्होंने कहा कि असली वैदिक व्यवस्था चातुर्वर्ण की थी, जहां आपका वर्ण आपके जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्म, आपकी योग्यता और आपके स्वभाव से तय होता है। मतलब एक शूद्र के घर पैदा हुआ व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण हो सकता है। हाँ, और एक ब्राह्मण का बेटा अगर अयोग्य है तो वो शूद्र माना जाएगा। ये उस समय के समाज में एक धमाके जैसा था। और बाल विवाह पर उनका जो कमेंट था वो तो कमाल का है। स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने हिंदू जाति को बच्चों के बच्चे कहकर शोक मनाया था। हाँ, ये बहुत तीखी और दर्द भरी आलोचना है। इसका मतलब क्या था?
इसका सीधा मतलब था कि कम उम्र में शादी करने से पूरा राष्ट्र शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर हो रहा है। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आर्य समाज ने लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 25 साल और लड़कियों के लिए 16 साल तय की। ये बहुत बड़ा कदम था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया। स्रोत कहता है कि महिलाओं के लिए बराबरी की मांग अक्षर और भावना दोनों में की गई। और समाज सेवा। जब भी देश में बाढ़, अकाल या भूकंप जैसी कोई आपदा आती थी, आर्य समाज के लोग सेवा के लिए सबसे आगे खड़े होते थे। ये दिखाता है कि उनके सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं थे। तो ये सामाजिक सुधार तो हो गए, लेकिन सवाल ये है कि ये नए विचार लोगों तक पहुंचते कैसे? और शायद इसका जवाब शिक्षा में छिपा था, जो हमारे स्रोत बताते हैं कि आर्य समाज के लिए एक और बड़ा मैदान था। बिल्कुल। और यहाँ भी हमें आंदोलन के अंदर की एक दिलचस्प बहस देखने को मिलती है। अच्छा। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV स्कूल खोले गए। नाम से ही जाहिर है, एंग्लो और वैदिक। हाँ, इन स्कूलों में पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान पर काफी जोर दिया गया, जो फिर से साबित करता है कि वो आधुनिक ज्ञान के खिलाफ नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी में एक और मोड़ है ना? हाँ, आंदोलन के अंदर ही एक दूसरा गुट था, जिसका मानना था कि DAV स्कूल कुछ ज्यादा ही पश्चिमी हो रहे हैं। इस गुट के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। इसका मकसद पूरी तरह से पारंपरिक भारतीय माहौल और तरीकों से शिक्षा देना था। तो मतलब आंदोलन के अंदर भी अलग अलग विचारों के लिए जगह थी। हाँ, ये दिखाता है कि आंदोलन कितना जीवंत था। शिक्षा से आगे बढ़कर अगर हम उनके दर्शन या फिलॉसफी की बात करें, तो वहां भी उन्होंने कुछ स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। बिल्कुल। जैसे माया का कॉन्सेप्ट कि ये दुनिया एक भ्रम है। उन्होंने इस धारणा पर जोरदार हमला किया। उनका कहना था कि ये दुनिया भ्रम नहीं है, बल्कि एक कर्म क्षेत्र है, एक युद्ध का मैदान। यहाँ से भागकर मोक्ष पाने की सोच को उन्होंने खारिज कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि इंसान को दुनिया में रहकर सही कर्म करके ही उद्धार पाना है। ये तो कर्म के सिद्धांत को एक बहुत ही सक्रिय, एक बहुत ही एक्टिव रूप देना हुआ। हाँ, और इसे समझने के लिए उन्होंने ईश्वर, आत्मा और पदार्थ यानी प्रकृति को 3 अलग और हमेशा रहने वाली सत्ताएं माना। इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन एक कार रेस की तरह है। ईश्वर ने ट्रैक यानी प्रकृति बना दिया और आत्मा ड्राइवर है। ठीक है। अब ड्राइवर सिर्फ ये कहकर बैठ नहीं सकता कि किस्मत में होगा तो जीत जाऊंगा। उसे खुद गाड़ी चलानी पड़ेगी, सही मोड़ लेने होंगे। तो आपके कर्म ही आपका स्टीयरिंग व्हील है? बिल्कुल। आप भाग्य या नियति की कठपुतली नहीं है। कर्म ही आपका स्टीयरिंग व्हील है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो एक तरफ समाज को बदलना, दूसरी तरफ शिक्षा और दर्शन को नई दिशा देना, ये सब मिलकर एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो हमारे दूसरे स्रोत का मुख्य विषय है, राष्ट्रवाद। उनका वो प्रसिद्ध नारा था, भारत भारतवासियों का है। और ये उस दौर में एक बहुत बड़ी घोषणा थी। स्रोत इसे राजनीतिक राष्ट्रवाद से पहले एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी शासन कभी भी स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता। और यही विचार आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का वैचारिक आधार बना। दयानंद ने उसकी जमीन तैयार कर दी थी। और इस राष्ट्रवाद को, इस एकता की भावना को जोड़ने के लिए उन्होंने भाषा को एक बहुत मजबूत औजार की तरह देखा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा की कड़ी आलोचना की। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये भारतीयों को उनकी अपनी जड़ों और संस्कृति से काट रही हैं। ये एक मानसिक दास्ता पैदा कर रही थी, जहां भारतीय अपनी चीजों को हीन समझने लगते थे। सही बात है। उनके लिए भाषा का सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान का था। तो इसका समाधान क्या था? संस्कृत। उन्होंने संस्कृत को ज्ञान का मूल स्रोत तो माना, लेकिन वो ये भी समझते थे कि ये आम जनता की भाषा नहीं है। ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सरल व्यवहारिक माध्यम चाहिए था। और वो माध्यम उन्हें हिंदी में दिखा। हाँ, खड़ी बोली हिंदी में। उन्होंने हिंदी को सिर्फ उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि पूरे भारत को जोड़ने वाली एक संपर्क भाषा के रूप में देखा। मतलब उनके लिए हिंदी का प्रचार करना सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा था। बिल्कुल। तो उन्होंने भाषा यानी हिंदी और राष्ट्र यानी भारत, भारतीयों के लिए इन दोनों को एक ही सपने में पिरो दिया। एकदम सही। दूसरा स्रोत इसे बहुत अच्छे से बताता है। दयानंद सरस्वती के लिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं थी,
बल्कि राष्ट्रीय चेतना का माध्यम थी। और भारत भारतीयों के लिए केवल नारा नहीं, बल्कि वैदिक नैतिकता पर आधारित स्वराज्य की अवधारणा थी। हाँ, यही सार है। चलिए अब उनकी विरासत और उससे जुड़े कुछ जटिल पहलुओं पर बात करते हैं। एक तरफ तो ये साफ है कि आर्य समाज ने हिंदुओं में एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भरा। हाँ, जिसने पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ने में बहुत मदद की। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, जो उनकी विरासत को बहुत जटिल बना देता है। वो था शुद्धि आंदोलन। अच्छा, ये क्या था? हिंदू समाज को ईसाई धर्म और इस्लाम के असर से बचाने के लिए आर्य समाज ने यह आंदोलन शुरू किया। इसका मकसद था उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना जिन्होंने धर्म बदल लिया था। सुनने में तो ये उनके धार्मिक आत्मविश्वास का ही एक हिस्सा लगता है। तो फिर इसमें जटिलता कहाँ से आई? जटिलता आई इसके नतीजों से। स्रोत इशारा करते हैं कि इस आंदोलन का एक नतीजा ये भी हुआ कि 1920 के आते आते समाज में धर्म के नाम पर बंटवारा बढ़ने लगा। मतलब? दो समुदायों के बीच जो खाई थी वो और चौड़ी हो गई, और जो बात पहले सिर्फ सामाजिक स्तर पर थी वो अब खुलकर राजनीति में आ गई। मतलब एक नेक इरादे का अनपेक्षित और काफी गंभीर परिणाम हुआ। और यही उनकी विरासत का सबसे मुश्किल हिस्सा है। स्रोत साफ दिखाते हैं कि जिस आंदोलन का मकसद हिंदू धर्म को मजबूत और एकजुट करना था, उसी के एक कदम की वजह से समाज में दरारें और गहरी हो गई। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अक्सर अच्छे इरादों के भी अनचाहे नतीजे निकल आते हैं। बिल्कुल, ये सच में एक जटिल विरासत है। अंत में आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं जो ईश्वर, सत्य, ज्ञान, धर्म इन सब पर जोर देते हैं। हाँ, प्रेम, न्याय और समाज कल्याण जैसी बातें भी। एक सिद्धांत कहता है कि अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। और एक और कहता है कि किसी को सिर्फ अपनी भलाई से खुश नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी भलाई में अपनी भलाई समझनी चाहिए। ये उनके पूरे नजरिए का निचोड़ लगता है। हाँ, ये सिद्धांत दिखाते हैं कि उनका विजन कितना बड़ा और मानवतावादी था। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? हमने एक ऐसे विचारक को देखा जिसने पुराने ग्रंथों की मदद से एक नए, एक्टिव और एकजुट भारत का सपना देखा। हाँ, उन्होंने अतीत को पकड़े रहने की बात नहीं की, बल्कि उससे शक्ति लेकर भविष्य को बनाने की बात की। उन्होंने भाषा, धर्म और राजनीति को एक ही माला में पिरो दिया। स्रोत यही बताते हैं कि वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के एक बहुत जरूरी वैचारिक स्तंभ थे। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनका धर्म, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति किसी से कम नहीं है और उन्हें अपने देश पर शासन करने का पूरा अधिकार है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। दयानंद ने धर्म ग्रंथों की अपनी व्याख्या करने और आंख मूंदकर परंपराओं को मानने के खिलाफ लड़ने पर जोर दिया। आज की दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए सच और सही कर्म की खोज में अपनी खुद की मूलभूत मान्यताओं, चाहे वे धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों या राष्ट्रीय हों, का आलोचनात्मक रूप से पुनर्मूल्यांकन करने का क्या अर्थ?